तो जिंदगी को बहुत एक अलग तरीके से देखा उस दौर में मैंने। तो उस वक्त जिंदगी काफी डीप हो गई थी और बहुत उतार चढ़ाव देखे, हर पहलू देख लिया जिंदगी का और एक मजबूती भी आई एक मुझ में एज ए पर्सन और एक डर निकल गया जिंदगी से और बाकी ऊपर वाले के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ हर चीज, क्योंकि मैं ऊपर वाले में भी बहुत एक मानता हूँ और बिलीव करता हूँ, क्योंकि जो हो रहा है ऐसा इंसानों को लगता है कि वो खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऊपर वाला है और वो आपको एक जर्नी से ले जाता है, आपकी लाइफ लिखी होती है कि कहाँ से गुजरेगी, किस पहलू से गुजरेगी। तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ बिलीवर ऑफ गॉड। तो ये सब तो क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ मैं, लेकिन मैं कभी कभी मंदिर में भी चले जाता हूँ, चर्च में भी चले जाता हूँ, क्योंकि मैं भगवान में मानता हूँ और एक सुप्रीम फोर्स में मानता हूँ। तो मुझे वहां से सुकून मिलता है, मतलब मैं जल के राख हो जाता हूँ, फिर से उठ जाता हूँ। तो वो पूरा जो एक सर्किल ऑफ लाइफ देख लिया, उतार चढ़ाव देखा, इट्स लाइक अ वेरी ग्राउंड में कभी ऊपर जाता हूँ कभी नीचे आता हूँ। तो बस लेकिन जिंदगी जीना सीख लिया है और उसमें मजा आ रहा है। कुछ चीजें नहीं भी मिलना चाहिए जिंदगी में, बिल्कुल हर चीज मिल जाए तो उसका वैल्यू, कुछ चीजें अगर ना मिलने का भी एक वो होना चाहिए कि हाँ यार कुछ चीजें हैं जो नहीं भी मिलती है लाइफ में, उससे आदमी हारता नहीं चाहिए और तपस्या करके उसको कोशिश करना चाहिए हासिल करने की। नमस्कार, मैं अंकिता सब कुछ चैनल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं बहुत ही फेमस हस्ती से जिनका नाम है फैजल खान, जो एक एक्टर और डायरेक्टर दोनों हैं। सब कुछ कनाडा को मेरा प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाउ आर यू सर? बस वेरी वेल, थैंक यू। तो सर आपने जैसे बताया कि आपने पहले एक्टिंग शुरू की, उसके बाद से आपने थिएटर किया जी। तो आपको दोनों में क्या फर्क लगा? लाइक जब आपने थिएटर ज्वाइन किया तब आपको क्या डिफरेंस लगा और तब आपको क्या सीखने को मिला ऐसा नया जो आपको बेहतरीन बनाया? जी, तो क्या हुआ कि जब मैंने मेरी पहली पिक्चर मधोश की थी तो मैं दंग रह गया ये देखकर कि मैंने इतना बुरा काम कैसे कर दिया और मैं अपने आप को कोसने लगा। तो फिर मैं ढूंढ रहा था कि मैं सोच रहा था कि यार मैं कैसे इम्प्रूव करूं और कैसे अच्छी एक्टिंग करूं। वो हर एक्टर का एक ड्रीम होता है कि अच्छा काम किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, क्योंकि एक्टिंग कोर्स तो मैं 1 साल का कर चुका था, लेकिन जिस तरीके से मेरी एक्टिंग सामने आई तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने बोला नहीं यार ये बहुत गड़बड़ हो गई है। तो फिर मैंने एक मकरंद देशपांडे हैं जो एक अच्छे एक्टर हैं और मंजे हुए एक्टर हैं, वो एक थिएटर ग्रुप स्टार्ट कर रहे थे, तो उनको मैंने ज्वाइन किया जाके। उसमें क्या हुआ कि मुझे जब थिएटर करता है आदमी तो एक टेक में पूरा प्ले करना पड़ता है, तो कुछ गलती का कुछ मतलब चांस ही नहीं होता है, मतलब गलती होगी तो पूरा प्ले गड़बड़ हो जाएगा। तो एक तो पूरी लाइंस याद करना, पूरा स्क्रिप्ट, पूरा जो प्ले का स्क्रिप्ट होता है पूरा प्ले याद करना पड़ता है और पूरा बॉडी से आदमी पूरा ऐसा कट करके ले नहीं सकते, तो कैमरा में तो कट करके आपने कुछ गलती की, छोटा सा यहाँ कट कर लिया, तो कुछ गलती की कुछ गुंजाइश ही नहीं रहती थिएटर में। तो वो मुझे एक अलर्ट मिल गया एज एन एक्टर कि यार अभी ये सब करना पड़ेगा। तो वो जो टेक्निक सीखा मैंने थ्रू थिएटर, फिर मैंने एक सिंगिंग क्लासेस भी ज्वाइन किए थे, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी वॉइस इज अ ड्रॉबैक। आई हैड नॉट ओपनड आउट, क्योंकि थिएटर में तो चिल्लाना पड़ता है और लास्ट ऑडियंस को भी सुनाई देना चाहिए आपकी आवाज। तो मैंने सिंगिंग भी ज्वाइन की मैंने, तो और मैंने अपनी जो फाइटिंग और डांसिंग क्लासेस थी वो छोड़ा नहीं। तो ये सब तैयारी मैं करते गया और क्योंकि मैं थिएटर किया मैंने 9 साल उसके बाद और बीच में मेला मिल गई मुझे, तो मेला में मैं कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा एज एन एक्टर और इसलिए मेला में मेरा एक परफॉर्मेंस सामने आया जो लोगों को पसंद आया और मेरी एक्टिंग भी बेहतरीन हो गई। मैं जो मेरा डायरेक्टर चाह रहा था मैं उसको समझ के अच्छी तरह डिलीवर कर पा रहा था एज एन एक्टर। तो ये सब मुझे सीखने मिला थिएटर में। ओके, तो बचपन से लेकर आज तक आपके मेंटर जरूर रहे होंगे, आपको इंस्पायर करने वाले, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा, आप उनको देखकर बड़े हुए या उनसे बहुत कुछ सीखा, कोई ऐसा शख्स? जब मुझे मेला ऑफर हुई
तो मेरे जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझको ये पूछा कि आपने फिल्म कितनी देखी है, आप देखते हैं ज़्यादा फिल्म? तो मैंने धर्मेश को बोला, धर्मेश दर्शन डायरेक्टर थे मेला के, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं देखा है। तो उन्होंने मुझे बैठ के मुझे पूरा मेरे साथ फिल्म्स देखी और हम लोगों ने डिस्कस किया अलग अलग बड़े बड़े एक्टर्स के बारे में। जैसे दिलीप साहब हुए और धर्मेंद्र साहब हुए, सब की एक्टिंग हमने देखी, बड़े बड़े एक्टर्स की और बड़े बड़े डायरेक्टर्स की भी पिक्चरें देखी। और उन्होंने मुझे बारीकियों के साथ डिस्कस करना शुरू किया कैरेक्टराइजेशंस के बारे में। तो वो बहुत हेल्प हुआ मुझे। उन्होंने मुझे मेरा हेयर स्टाइल चेंज कराया, पूरा एक उठने बैठने का तरीका मुझे सिखाया, कि वो बहुत ही डेडिकेटेड डायरेक्टर है धर्मेश दर्शन। तो उनके साथ और थिएटर का जो कॉम्बिनेशन कर चुका था मैं पहले, उस कॉम्बिनेशन मिलके फिर मुझे बहुत सीखने मिला। और मेला में एक परफॉर्मेंस दे पाया, बड़े बड़े एक्टर्स के सामने मैं खड़ा हो पाया, क्योंकि मुझे ये भी डर लगता था कि मेला में इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, पूरे एक्टरों का मेला ही है वो, तो मैं दिख भी पाऊंगा कि नहीं तो ये मुझे डर सताता था जब मैं परफॉर्म करता था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, भगवान की कृपा है कि लोगों ने बहुत पसंद किया और आज तक मेला टीवी पे आती है और पसंद की जाती है। और मेरा काम, मैं जाना ही गया हूँ मेला का हीरो, मेले का हीरो करके, तो बहुत फर्क पड़ा। ओके, तो ऐसा है कि जब आपने अभी बताया कि आप राइटर भी हैं जी, आप लिखते भी हैं जी, तो एक जो राइटर होता है ना, उसकी बैक स्टोरी भी होती है और उसकी बैक स्टोरी बहुत डीप होती है। तो आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो जिसने आपको मजबूर किया है कि मुझे लिखना चाहिए, या आपका शौक है ये? Can you elaborate it, please? एक्चुअली राइटिंग का मेरे साथ एक फैमिली का हादसा भी हो गया था, जो मैंने फेस किया है, जो मीडिया में भी है। और उसका जो उस दौर से मैं गुजरा, तो मैंने घर छोड़ दिया था। और मुझे पूरी दुनिया फिर से संवारनी पड़ी, समझनी पड़ी। That was kind of depression stage. Not depression. I was never depressed. I've always been a fighter. That's my best quality as a person. तो मैं गिव अप नहीं करता हूँ। तो जब मैं घर से बाहर भी निकला, जो भी जद्दोजहद फेस करनी, I was bravely facing it with a smile, and I was enjoying it also. And क्योंकि मेरे फादर ने मुझे बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से पाला था, हम सब बच्चों को, तो बहुत सिंपल तरीके से पाला था, तो मेरी डिमांड्स भी कभी ज्यादा नहीं रही हैं। आई ऑलवेज बीन अ वेरी सिंपल पर्सन विद सिंपल नीड्स, इसलिए मैं उस टफ दौर से मैं गुजर पाया। और उस वक्त मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मैंने पहली कहानी मेरी लिखी थी। दैट वाज इन 2007 and 8 2008 में मैंने पहली कहानी लिखना शुरू की, और उस वक्त से मेरा राइटिंग की तरफ ज्यादा ध्यान चला गया। तो जिंदगी को बहुत एक अलग तरीके से देखा उस दौर में मैंने। तो जो आप बोल रहे हैं कि एक राइटर होता है बहुत डीप होता है, तो उस वक्त जिंदगी काफी डीप हो गई थी, और बहुत उतार चढ़ाव देखे, हर पहलू देख लिया जिंदगी का, और एक मजबूती भी आई एक मुझ में एज ए पर्सन, और एक डर निकल गया जिंदगी से। जो डर होता है ना कि अब कल क्या करेंगे, कल कैसे कमाएंगे, तो वो डर ही निकल गया लाइफ से। तो इसलिए जब वो डर नहीं रहता आदमी को कि यार मैं क्या करूं, एज एन एक्टर भी बहुत डरा होता है इंसान कि यार कैसे मेरे को एक्सेप्ट करेंगे। मैंने सीखा है कि मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड डालूंगा, चाहे वो एक्टिंग में हो, चाहे वो डायरेक्शन में हो, और बाकी ऊपर वाले के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ हर चीज, क्योंकि मैं ऊपर वाले में भी बहुत एक मानता हूँ और बिलीव करता हूँ। क्योंकि जो हो रहा है, ऐसा इंसानों को लगता है कि वो खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऊपर वाला है और वो आपको एक जर्नी से ले जाता है, आपकी लाइफ लिखी होती है कि कहाँ से गुजरेगी, किस पहलू से गुजरेगी। तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एज अ बिलीवर ऑफ गॉड। तो ये सब पहलू मुझे डीप बनाते हैं और मेरा काम में सुधार और इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ओके, तो जैसे कि आजकल के सभी एक्टर्स को पीस चाहिए होता है, तो वो स्पेशली मेडिटेशन क्लब्स जाते हैं और भी बहुत सारी जगह जाते हैं, तो क्या आप भी ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, मैं सिर्फ प्रे करता हूँ, मैं रोज प्रे करता हूँ। और मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मैं हर मजहब को मानता हूँ। तो क्योंकि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, तो मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ मैं।
लेकिन मैं कभी कभी मंदिर में भी चले जाता हूँ, चर्च में भी चले जाता हूँ, क्योंकि मैं भगवान में मानता हूँ और एक सुप्रीम फोर्स में मानता हूँ, तो मुझे वहां से सुकून मिलता और वहां से एक स्पिरिचुअलिटी में एक पावर भी मिलता है, एक ट्रूथफुलनेस का, एक ऑनेस्टी का, तो उसमें मैं बिलीव करता हूँ। तो अगर कभी आपको माइथो शो करने को मिल जाए, मैथोलॉजी शोज, जी, तो आप उसकी भूमिका निभा पाएंगे? बिल्कुल, अगर कोई माइथोलॉजी शो मुझे मिलेगा तो उसकी पूरी रिसर्च में मैं डूबूंगा, उसकी स्टडी करूंगा, उस कैरेक्टर को समझूंगा और मैं माइथोलॉजी के साथ छेड़छाड़ नहीं करूंगा, बिकॉज आई बिलीव दैट जस्ट फॉर अ कमर्शियल रीजन वन शुड नॉट टैम्पर विथ रिलीजन, विथ कल्चर। तो just for getting some name, fame, you know, 2-bit fame, ये जस्ट फॉर कि कुछ कर दिया ऐसा कि कुछ मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कुछ जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग दैट 2-bit फेम, मैं कुछ ऐसा कर दूं जो the right word I'm not getting exactly. It is a sensitive topic, so it's a sensitive topic, but some people do it just for getting the name, fame, and just, you know. Yes, yeah, I got but it. I would not do any work like that just for that. I would do it in the proper way, and I think everything is to be respected and done in a particular way. We should not tamper with our tradition, with our culture, with our religion, and that is what I believe in. Okay. तो बचपन से लेके आज तक आपको आपकी फैमिली में से सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया है? मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट बचपन में जब मैं था तो मेरी मदर से मिला, फिर आमिर से भी मिला, and I am closest to my mother and Amir, and later on my father also I became very close to. Yeah. Okay. Father was always a strict figure और बहुत strict थे और हर rules उनकी बहुत rules से चलते थे और उससे उनसे डर भी लगता था बचपन में, लेकिन बड़े हुए तो समझ में आया कि नहीं, जो उन्होंने सिखाया, जो स्ट्रिक्ट थे तो बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, और सबकी लाइफ पे अप्लाई होता है। पेरेंट्स शुरू में सबके स्ट्रिक्ट ही होते हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि अब समझ में आया कि अब्बाजान इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे और उसका जो सीखने को मिला और उसका फायदा भी हो रहा है लाइफ में। तो आप एक छोटी सी समरी देना चाहेंगे अपनी लाइफ हिस्ट्री पे? फॉर एग्जाम्पल अगर आप पे कोई बायोपिक बनती है जी, तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे उसमें, क्या क्या उसमें दर्शाना चाहेंगे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में? बायोपिक बनेगी अगर मेरी तो इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, बिकॉज इट वाज लाइक आई वाज लिविंग अ नाइस लाइफ विद माय फादर। जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे हर चीज दी थी जिंदगी में। आई वाज लिविंग अ नाइस कंफर्टेबल लाइफ, and then however I grew in the circumstances, then my career went in the wrong direction. It flopped actually. So that I had to face that, I had to go through the struggles of that, and I went through that, and then suddenly my family problem came and I went again through struggles, and so I've been like a phoenix. मतलब मैं जल के राख हो जाता हूँ, फिर से उठ जाता हूँ। तो वो पूरा जो एक सर्किल ऑफ लाइफ देख लिया, उतार चढ़ाव देखा, इसलिए का मेरी ग्राउंड में कभी ऊपर जाता हूँ कभी नीचे आता हूँ, तो बस लेकिन जिंदगी जीना सीख लिया है और उसमें मजा आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक फ्रेज काइंड ऑफ है कि एक एक्टर को या डायरेक्टर को या जितनी भी बड़ी हस्तियां, उन सबको एक स्ट्रगल, एक बहुत बुरे स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है, अदरवाइज उनको अगर बहुत ही पॉश लाइफ मिलेगी, बहुत ही लग्जूरियस लाइफ मिलेगी, तो वो नहीं कर पाएंगे सर्वाइव। तो आप ऐसा मानते हैं कि ऐसा होता है? जी बिल्कुल मानता हूँ मैं। क्योंकि हमारे जो पहले के जो एक्टर्स थे, आप धर्मेंद्र साहब को ले लीजिए या जो भी एक्टर्स थे, वो लोग गांव से छोड़ के यहाँ आए थे। उन्होंने देवानंद साहब, दिलीप कुमार साहब, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, क्योंकि उन्होंने लाइफ को इतना देखा है, समझा है, सीखा है, उससे गुजरे हैं, उस अलग अलग दौर से, मुश्किलात के दौर से गुजरे हैं। So definitely they are much better actors and they have lived life and they have understood life in a different way. और आजकल के जो लोग हैं, वो जो बच्चे आ रहे हैं, उनको हर चीज मिल जाती है आसानी से। नॉट ओनली फ्रॉम फिल्म पीपल, इवन इन नॉर्मल लाइफ में देखता हूँ कि वो आजकल के बच्चे, उन माता पिता कभी बच्चों को मतलब स्ट्रगलिंग को हर चीज दे देते हैं, हर चीज मिल जाती है, वो नॉर्मल, नॉट ओनली फिल्म स्टार्स। तो उनको तो वो एक वैल्यू कम हो गई चीजों की,
हर चीज मिलती जा रही है, और इसलिए उनका जो एक स्टेबिलिटी है, एक फाउंडेशन है, वो वीक है। बिल्कुल। तो कुछ भी होता है तो शराब में घुस जाते हैं, शराब पीने लगते हैं, या इतने वीक है द पीपल ऑफ या ड्रग्स एंड कुछ किसी चीज में घुस जाते हैं। आजकल के जो जनरल लोग हैं वो थोड़ा वीक हो गए, दे डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू फेस व्हाट द पीपल ऑफ बिफोर हैड, बिकॉज इवन टुडे लाइक वी हैव कार्स। पहले जमाने में हमारे फादर तो 4-4 मील स्कूल चल के जाते थे, तो वो हमारे फादर ने हमको अब तक कहा कि आई शू वॉक टू माई स्कूल, ही डिडंट गिव मी अ कार, हम भी ऐसे हैं तो तुम भी ऐसे सीखो। आजकल के पेरेंट्स नहीं, यार गाड़ी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वैल्यू निकल रही है, चीजें की एक वैल्यू निकल रही है, बहुत आसानी से हर चीज मिलती है, चलो उड़ाओ पैसा उड़ाओ है, किसी चीज की कदर नहीं है, किसी चीज की वैल्यू नहीं है, इम्पेशेंट है, सब्र खो देते हैं जल्दी जल्दी, तो इट्स नॉट अ गुड हेल्दी साइन फॉर सोसाइटी आई फील। तो आज के सिनेमा में आपके एक्टर्स जो आपको लगता हो कि क्योंकि हाँ, कुछ चीजें नहीं भी मिलना चाहिए जिंदगी में, बिल्कुल हर चीज मिल जाए तो उसका वैल्यू, कुछ चीजें अगर ना मिलने का भी एक वो होना चाहिए कि हाँ यार कुछ चीजें हैं जो नहीं भी मिलती है लाइफ में, उससे आदमी हारता नहीं चाहिए और तपस्या करके उसको कोशिश करना चाहिए हासिल करने की, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसको हासिल करने की, हाँ एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, राइट वे में। आई बिलीव इन द राइट एंड रॉन्ग ऑल्सो, एक सही होता है, गलत होता है, तो आई बिलीव, और वो ऊपर वाला देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये था कि आज के सिनेमा में आजकल के आपके कोई ऐसे एक्टर जो आपको पसंद हो या आपको लगता हो ये जेन्युइन है, इनकी एक्टिंग जेन्युइन है? आज के दौर में तो कोई ऐसा दिखता नहीं है, सब चीज काफी फेक हो चुकी है, फास्ट हो चुकी है, काफी क्या बोलते हैं, it's become very dramatic, not dramatic, it's become very fast हर चीज, मतलब it's become very fake also, emotions fake हो गए हैं लोगों के, so it's not ये होता है कि बस कर दें, वो सामने वाले को क्या फील हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसलिए you hurt people more easily, and society is going through a tough time. I think the full world is going through a tough time. आजकल ग्लोबल वार्मिंग भी होती है इसी वजह से कि यार पेड़ काटते जाओ और बिल्डिंग्स बनाते जाओ, तो हर चीज उल्टी चल रही है। मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी चीज आदमी ने इन्वेंट की है, तो पैसे से लेके बंगले तक वो सब गड़बड़ी हुआ है, पैसे को लेके तो मर्डर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या क्या आदमी कर लेता है, तो आदमी जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, मैं मानता हूँ। इसलिए बहुत सोच समझ के कुछ कदम उठाना चाहिए, कुछ क्रिएट करना चाहिए। अब मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, तो ऐसी चीजें आदमी ने इन्वेंट कर लिया है और वो खुद एक वेब में फंस गया है, तो वी आर पेइंग द प्राइस एंड आवर जनरेशंस विल पे द प्राइस फर्दर। चलिए आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। ज्यादा हैवी हो गया। It was very nice talking to you.